बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूसुफ पाकिस्तानी साहब के साथ आइए आज इनसे जानते हैं इनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर आपसे एक सवाल यह था कि अमूमन मैंने आपकी स्पीचेस में सुना कि प्रीवियस हुकूमत के बारे में जो दौर गुजरा जिसके हवाले से काफ़ी मामला हुए, तो मैं जानना चाहूँगा कि उस हुकूमत में और इस हुकूमत में जो कि अभी हमारी दौर हुकूमत चल रही है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपने इस मौजू पे आके बात करी और मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे किस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन हर मौजू पे मैं इंशाल्लाह ताला तैयार हूँ। उसकी अगर आप बात कर रहे हैं कि पहले वाली हुकूमत की और आज की हुकूमत की, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज भले कुछ भी, आज मेरे मुल्क का एक नाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ वर्ल्ड में लिया जाता है। ये बात क्या, ये फ़ख्र आपके लिए और मेरे लिए काम है। फिर दूसरी बात ये आती है कि इससे पहले अगर 5 साल पहले ये पीछे चले जाता है तो ये बताएंगे लोगों ने तरक्कियाँ करी, आगे बढ़े, या अफरा तफरी आई, या लोगों को अमन मिला, चैन मिला, ये फ़ैसला आप खुद बता सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अफरा तफरी पिछली हुकूमत में थी, लेकिन इस हुकूमत में बेरोजगारी ज़्यादा है? देखिए, मेरी बात सुने, जब आपका सारा कुछ चमन पहले उजड़ जाए तो फिर दोबारा बात होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने इस चमन को जो है ख़राब होते हुए देखा था। तो इसलिए मैं इसका जवाब आसानी से दे सकता हूँ कि आपकी बुनियादों को हिलाने के लिए लोग काम करें और आप उस चीज़ को ना समझ सके तो ये फिर बदबख्ती उस कौम की है, किसी और की नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि अब मज़ीद पाकिस्तान को या पाकिस्तान की गरीब आवाम को स्टेबल होने में मज़ीद ऐसे ही चल के काम करना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्या लगता है आगे तो प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी आवाम का है, जो एक गरीब इंसान का है? मैं बात हर किसी की नहीं कर रहा, अमीर लोगों की नहीं कर रहा, मैं बात उस शख्स की कर रहा हूँ जो कि दिन में मजदूरी करता है और रात में वो उस मजदूरी की रोटी खाता है। तो जिस तरह की तो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 150 रुपये से 323 रुपये लीटर हो गया है, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, घी तेल, मतलब एक गरीब इंसान की जो बुनियादी चीज़ होती है वो तो यही होती है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये सबसे बड़ी हकीकत भी यही है। इसी चीज़ की तकलीफ भी अपने अंदर यही है कि इन चीज़ों के लिए हम 2019 और 20 में, 21 में भी बोलते रहे, 22 में भी बोलते रहे, 23 में भी बोलते रहे, 24 में भी बोलते रहे कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, और जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसके तूफ़ान जो ना महंगाई की सूरत में भी नज़र आएगा आपको। क्योंकि सबसे बड़ी जो ग़ुलामी ना सर, आपकी ये दिमाग में रखिएगा आप भी, कि आपके पास अगर रोज़गार है, आपके पास अमन है, तो आप आज़ाद हो अपने घर में भी। सिर्फ खाली नारे लगा देने से कि मैं, हमको गुलाम है, आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए सिर्फ पूरी कौम का मसला बनता है ये। अगर हम इन चीज़ों में उलझेंगे तो बाखुदा कुछ भी नहीं होगा। अगर आज अपने पाकिस्तान को आपने, कौम ने बेहतर करना है तो अमन की एक आवाज़ उठाएं। भीख से भी ख़त्म हो जाएगा मामला। आपके अमीर के पास ही ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि वो पैसा खर्च करेगा और वो अपने कारोबार में लगाएगा, तो गरीब को रोज़ी कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये हुआ। तो सर इस दौरे हुकूमत में क्यों, मतलब अगर पिछली हुकूमत खराब होती है तो लोग इस दौरे हुकूमत क्यों डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से? सर मेरी बात सुने, आपको क्या वर्ल्ड के हालात ठीक नज़र आ रहे हैं? क्या आपको ये जो आज के जो पेट्रोल के रेट है, ज़रा पुरानी वीडियो आप निकाल लें, आपको 450 रुपये पिछली हुकूमत के नज़र आएंगे या नहीं आएंगे? ज़रा वो भी थोड़ा सा पीछे आप चले जाए ना। अगर वो 70 साल के अंदर 55 या 60 रुपये लीटर पहुंचा था, तो वो पौने 4 साल में वो 150 कैसे पहुंच गया? फिर आपको उस वक़्त के हालातों का नहीं पता। कौम के लिए कौन से फैसले हुए, मुल्क की मजबूती के लिए कौन से फैसले हुए, ज़रा उसका भी बता दें मुझे, सिवाय अफरा तफरी के। सर यही हुकूमत थी जिसने पिछली हुकूमत में कहा था कि अगर रातों रात पेट्रोल 100 रुपये बढ़ जाता है तो समझ लो कि मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है, और आज ही उसी मुल्क में 150 रुपये बढ़ जाता है रात में। बात सुने, आप, मैं ऐसे करता हूँ ना, ये ऑफिस मेरा और मुझे पता चल जाए कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ बिगाड़ के चला जाता हूँ। काश हमारी कौम को ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, चले, सब ने हालात ख़राब कर दिए, इन्होंने भी कर दिए, पिछले ने भी कर दिए, आ जाए कौम एक सही हो जाए, हम कौम सही हो जाते हैं। आप बात करें उस बंदे की जो बेचारा अपना हलाल का रिज़्क कमाता है, तनख्वाह वाला आदमी, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी परेशानी दूर कैसे होगी, और उसके लिए ज़रा सारे मिल के बात करें। तो मैं नहीं समझता कि अगर मेरे पास में कुछ हो
तो आप मुझसे सवाल भी करें, मैं उसके जवाब भी दूं। अब मेरे बस में कुछ नहीं है। तो सर मैं यही तो चाह रहा हूँ कि ये जो एक आपने तो क्या करना पड़ेगा हमें इस कॉम को स्टेबल करने के लिए? आप बताएं आपके पास क्या आइडिया? मेरे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वो मेरा सिस्टम आ जाए तो मैं नहीं समझता कि मेरे पाकिस्तान के लोग जो ना परेशानी से ना निकले बाहर। ठीक है, क्योंकि सर जिस तरह मुल्क के हालात दुनिया भर के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो वैसी महंगाई कहर टूटा हुआ है। आज एशिया के अंदर बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इन सबसे महंगा पेट्रोल हमारे पास है। तो आप अगर मैंने किया, आप मुझे एक बात बताएं सर, मेरी बात सुने, आपका रोजगार चलना शुरू हो जाए इंशाल्लाह, यही चीजें आपके जो ना सस्ती लगना शुरू हो जाएगी। सिर्फ सबसे मेन चीज है बाबू, रोजगार चले। अगर आप ये बातें करें तो 25 साल पहले किसी के पास साइकिल भी नहीं थी। मैं अपनी बात कर देता हूँ, आज अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, आज मैं नशुक्रेपन में आ जाऊँ। असल चीज़ ये कि हम नशुक्रेपन में भी ज़्यादा है, और जो हमारे लिए जो काम ख़राब करते हैं ना, उनको हम जो ना बहुत आगे रखते हैं, और जो अमन वाले काम करते हैं ना, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? आपके लिए फ़ख्र वाली बात नहीं कि आपका जो आर्मी चीफ है या वज़ीर आज़म है, जो पाकिस्तान की जो टीम है वो मुल्क के लिए, क्या वर्ल्ड के लिए, अमन के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही? वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो फ़ख्र नहीं आ रहा। अभी बात करें आप इस चीज़ की, अगर पुरानी को सुने, अगर उनको लेके हम चलते हैं ना, तो सारी ज़िंदगी लोग पुरानी करते रहे और आज तक बहस से बाहर निकल नहीं पाए। कौम में से फरिश्ते निकल आए बाहर, आप जैसे फरिश्ते निकल आए। आपके पास कोई हल है तो आप बताइए, इंशाल्लाह आप आवाज़ उठाते हैं। अभी एक बात आपने की कि मेरे पास हल है, तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आपके पास किस किस्म का हल है, तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या हल ऐसा हो सकता है। जब तक कौम एक पेज पर नहीं आती, सुने मेरी बात, हम लोग जो ना, हम महाजिर भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, हज़ारे वाल भी हैं, सब कुछ है हम लोग, बंगाली भी हैं। नहीं है ना तो पुरअमन शायद पाकिस्तानी नहीं है। जिस दिन पुरअमन पाकिस्तानी हमने अपने आप को बना लिया, इंशाल्लाह हमारी ज़ात पात पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ना किसी का पाप हमें मतलब रोक सकता है कि तुम मतलब किसी की ज़ात को बदल नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को अपने अमन के लिए तो कम से कम एक आवाज़ हो सकता है ना। अब फौज का रिश्ता कौन सा है? खूनी रिश्ता, कौम का रिश्ता। ये कौम की फौज है सर, ये किसी एक बंदे की फौज नहीं है। और एक बंदा अगर मेरी फौज को बुरा भला बोलेगा तो सर इंशाल्लाह ताला हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं आपके जैसे, बल्कि इस मामले में तो हर पाकिस्तानी को खड़ा होना चाहिए, और खड़ा होना चाहिए। ये बात की है आपने। एक जुमला कहूँगा, सियासत, ज़ात, बिरादरी, कब्र हर किसी की अपनी अपनी है, लेकिन पाकिस्तान का अमन सलामती सबकी बाबू एक है। मैं एक ही आवाज़ कहता हूँ, यार अपने अमन के लिए हम क्यों नहीं जमा हो सकते? इसमें कौन सी कोई बुराई वाली बात है? लेकिन क्या बात है। इस बार तो आपने सुना, ये थे यूसुफ पाकिस्तानी, और इन्होंने अपनी सोच बयान की जो कि बहुत शानदार थी। तो लिहाजा इस सोच को हर इंसान की यानी कि दिमाग में होना चाहिए और इस चीज़ को लेके चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।